चले आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि आज भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की है। बघेल के निवास में ईडी के करीब 12 अधिकारी पहुंचे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ईडी चैतन्य को हिरासत में ले सकती है और इससे पहले ईडी के आने पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। भूपेश बघेल ईडी रेड के बीच विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए भी पहुंचे। तो वहीं विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भूपेश बघेल ना झुकेगा और ना ही डरेगा। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठेगा, इसलिए ईडी को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। ये साफ तौर पर सीधा हमला मोदी सरकार पर बोला जा रहा है। जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी और आज चूंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मेरे बेटे के जन्मदिन के दौरान मेरे घर पर भिलाई निवास पर ईडी भेजती है। हालांकि भूपेश कभी झुका नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा और इन तोहफों के लिए उन्होंने धन्यवाद किया और ताउम्र याद रहेगा। उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई उपयोग कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव चंद्राकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और सीधे उस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर ईडी लगातार दबिश देने के लिए पहुंची हुई है। किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं वैभव इस वक्त हम? जी, सुबह से जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस की फोर्स मौजूद है। ईडी की टीम अंदर जो भूपेश बघेल के घर कार्रवाई कर रही है, मतलब उसके दस्तावेजों की जांच कर रही है। भूपेश बघेल यहाँ से निकलकर विधानसभा जा चुके हैं, विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए। और अंदर जो है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जो है अंदर घर पर मौजूद है। उनका जन्मदिन भी था, इस वजह से भी कार्यकर्ता आज इकट्ठा होने वाले ही थे। लेकिन ऐसे में जो ईडी की टीम जो यहाँ पर कार्रवाई जो दस्तावेजों की जांच के लिए पहुंची है, अब इस दौरान जो है गहमागहमी बढ़ गई है। लगातार कार्यकर्ता यहाँ के घर के बताता चौक भूपेश बघेल के घर पर जो 2 गेट बने हुए हैं, दोनों गेट में जो है पुलिस फोर्स मौजूद है। अंदर किसी को जाने का नहीं है और यहाँ पर लगातार जो है कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। वो भूपेश बघेल के पक्ष में और वो खिलाफ में है कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो है उनको इन मुद्दों को लेकर, आज चूंकि विधानसभा में मुद्दे थे, बड़े मुद्दे थे जिनको उठाना था, इस ऐसी समय में उनके यहाँ जो कार्रवाई है इसे लेकर जो है यहाँ के जो विपक्ष है मुखर है और लगातार जो है इल्जाम जो है विपक्ष पर लगा रही है। जी।
बिल्कुल, चूंकि आप इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ईडी की टीम दबिश दे रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल जी होगा, कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ देर पहले लगातार वो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वो फिर से अभी माहौल गर्मा गर्मी फिलहाल नहीं है। एक दूसरा गेट पे दिखाना चाहूंगा जो काफी दूर है, वहां पर ये जो है कार्यकर्ता लेकिन अभी बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और वो अपने भूपेश बघेल अपने नेता के पक्ष में जो है बताना चाहूंगा, जिले के साथ साथ दूसरे जिलों से भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता है लगातार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के बेटे का चूंकि आज जन्मदिन है, ऐसे में भूपेश बघेल ने यहाँ पर निशाना भी साधा है कि मेरे जन्मदिन पर भी ईडी भेजी गई थी, मेरे 2 एसजी पर कार्रवाई की गई थी, और आज चूंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है इसलिए ईडी को भेजा गया है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चैतन्य को हिरासत में लिया जा सकता है। जी, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल तो रही, इस पर हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जिस हिसाब से हम इस बार जो है देखा जाए पूरे जिले से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और लगातार बुलाया जा रहा है। लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर आ रही है और संख्या बढ़ाई जा रही है, इसलिए ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर हम कंफर्म नहीं कह सकते। चलिए वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हम